षड्मासे पूजतो देवो षड्मासे मानवस्थितः। आप केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऊखीमठ आके उनके दर्शन कर सकते हैं। जय भोले बाबा। दिल्ली से चोपटा जाने के रास्ते में ये जगह पड़ती है जिसका नाम है ऊखीमठ। यदि आप चोपटा जा रहे हैं दिल्ली से तो इस प्लेस को आप मिस ना करें। इस जगह का नाम बाड़ेश्वर की बेटी उषा के नाम पर रखा गया था, तो इसे उषा मठ और ऊखीमठ दोनों कहा जाता है। उषा और अनिरुद्ध जो श्री कृष्ण के पौत्र हैं, उनका विवाह यहाँ पे हुआ था और उनकी शादी का मंडप आज भी यहाँ पे स्थापित है। जय भोले बाबा। जब सर्दियां आ जाती हैं तो केदारनाथ के पट को बंद कर दिया जाता है। केदारनाथ के पट बंद होने के बाद 3 दिन की पैदल यात्रा करते हुए पालकी में केदारनाथ जी को यहाँ पे लाया जाता है इस मंदिर में। जैसे केदारनाथ के पट दोबारा खुलते हैं, जो मई टाइम में खुलते हैं, फिर इनको यहाँ से वापस ले आया जाएगा। तो इसका मतलब यह है यदि आप केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और आप केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऊखीमठ आके उनके दर्शन कर सकते हैं। हिमालय के दिव्य श्रृंखलाओं पे स्थित यह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का गद्दी स्थान महाराजा मानधाता जी की तपस्थली केदार वैराग्य पीठ और उषा मठ के नाम से यह प्रसिद्ध है। इस स्थान पर महाराजा मानधाता जी ने भगवान शंकर जी के प्रणरूप ओमकार के लिए हजारों साल तक कठोर साधना करी। भगवान शिव ने उन्हें ओमकार अपने प्रणरूप में इस स्थान पर दर्शन दिया, इसलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर हुआ। इस स्थान की महत्ता इससे बढ़ जाती है कि शीतकाल में जब बाबा केदार जी के कपाट बंद हो जाते, कहते हैं षड्मासे पूजतो देवो षड्मासे मानवस्थितः। 6 माह तक ही हम जीवात्माओं को भगवान केदारेश्वर के दर्शन पूजन करने का अवसर प्रदान होता है। 6 माह के बाद यह अवसर देवी देवताओं के पास चला जाता है, जो भगवान के प्रथमादिगण होते हैं। भगवान श्री भैरव जी, स्कंद जी, गणेश जी, माँ जगदम्बा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं और यक्ष गंधर्व किन्नरों के द्वारा भगवान केदारेश्वर जी की पूजा प्रारंभ हो जाती है। उसके समय अंतराल में जब बाबा केदार जी का जो विग्रह मूर्ति 3 दिन के बाद इस दिव्य स्थान पर लाया जाता है, यह वही स्थान है जहां भगवान केदारनाथ जी की शीतकाल में पूजा प्रारंभ हो जाती है। जैसे आजकल शीतकाल है तो भगवान केदारनाथ जी की जो विग्रह
कि जो पूजा है इसी स्थान पे हो रही है। तो इस स्थान पे आने से भी बाबा केदार के दर्शन का संपूर्ण पुण्य फल मिल जाता है। इस स्थान पर उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। जो उषा बाणासुर राक्षस की पुत्री थी, श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से विवाह गए, विवाह भी यहीं पे संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए प्रणय संबंध में जुड़े उषा और अनिरुद्ध भगवान शिवाय वर और वधु को आशीर्वाद दिया। उषा के नाम पर इस स्थल का नाम उषा मठ से ही उखी मठ हुआ। यह स्थान जगतगुरु गद्दी का स्थान है। इस स्थान को वैराग्य पीठ कहते हैं। जो वीरशैव धर्म में 5 पीठ हैं उनमें से एक केदार वैराग्य पीठ है और इस स्थान पर जगतगुरु महाराज जी का निवास है। और केदार जगतगुरु इस स्थान पर इसी पीठ पर पीठारूढ़ है। और इस स्थान पे आने से केदारनाथ जी के साथ साथ पूरे 5 केदार की यात्रा का संपूर्ण फल मिल जाता है। यहाँ पे आकर के भक्त अब भगवान शिव के दर्शन करके अपने सारे मनोरथों को सिद्ध करके भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं।